Let us close our eyes. भ्रूमध्य कहाँ पर है? माथे का वह बिंद जो दोनों भौं के बीच में है। यह स्थान जब नाक बनने लगती है तो सबसे पहले यही बनता है, इसीलिए इसी को नासिकाग्र कहते हैं। नाक की जितनी रचनाएं हैं ये सब का अग्रज है। लोकेट भ्रूमध्य, it is point on forehead between eyebrows. In the embryonic life, development of nose starts from this point. This is the origin point of development of nose. Therefore, we call it Nasikagra. With the all 8 fingers and 2 thumbs of the both arms, try to touch भ्रूमध्य। हाथ के अंगुलियों के छोर से और अंगूठों के छोर से हम भ्रूमध्य के जगह को स्पर्श करें, इसको दबा करके अनुभव करें। गिव कंफर्टेबल प्रेशर टू फील दिस पॉइंट। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ नोज, भ्रूमध्य, सेंटर ऑफ डिवाइन विल, सेंटर ऑफ विल ऑफ गॉड, थॉट ऑफ गॉड। इस भ्रूमध्य को हम प्रभु की इच्छा और विचार का केंद्र कहते हैं, नासिकाग्र कहते हैं। अब दोनों हाथ को सिर के पीछे ले चलें। प्लेस बोथ पाम ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हेड। भ्रूमध्य के सामने जो कुछ हम देख रहे हैं, अंधकार प्रकाश, ये ज्ञान है, यही ज्ञान शक्ति है, यही शांति तत्व है, यही आनंद तत्व है और अमर तत्व भी है। ये ज्ञान की तरंगें ये मेडुला से प्रकाशित हो रही हैं, जो भ्रूमध्य तक आ रही हैं, पूरे ब्रेन को चार्ज करते हुए माथे के सामने विकिरित हो रही हैं। The vision in the space around forehead, in front of the forehead, is called radiations of knowledge of all kinds, power of all kinds, eternal peace, bliss and immortality. These radiations are coming out from the medulla area, charging the brain and radiating outward, which we observe in the form of various colored rays in the space around forehead. तो माथे के सामने हम जो कुछ देख रहे हैं उसको देखते हुए और एकाग्रता बढ़ाते हुए कड़ा करें, ढीला करें पैर की अंगुलियां और नाखून, पैर के पंजा, पिंडली, जांग, नितंब। Placing concentration of mind on vision in the space around forehead. Tense, relax, toes of the feet, both feet, ankle joint, calf muscles, knee joint, thighs, hips, hip joints, back, lower part, middle, upper part, abdomen and chest, arms, neck, face and head. Feel head to toes more and more. Raise arms up, हाथों को ऊपर उठाएं, मुट्ठी बंद करें, खोलें, क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम ऑल्टरनेटली। हाथों को ऊपर नीचे करें, मूव आर्म्स अप एंड डाउन। हाथों को मोड़ें और फैलाएं, फोल्ड आर्म्स, ओपन आर्म्स ऑल्टरनेटली। सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में विधिवत एकाग्रता बढ़ाते जाएं, अनुभव करते जाएं। जो भी अनुभूति हो रही है ये अमर तत्व है, यही शांति तत्व भी है, ये संपूर्ण ज्ञान की उपस्थिति है,
यही सर्वशक्तिमान तत्व है। इसलिए माथे के सामने जो कुछ देख रहे हैं उसमें एकाग्रता बढ़ाते हुए पैर की उंगली से सिर तक एक एक भाग को कड़ा करे, ढीला करे और अनुभव करते जाए। प्लेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ऑन स्पेस अराउंड फोरहेड, फील हेड टू टोज, head to toes, various changes within, changes which we are creating by practicing tension, relaxation, accept all presence of complete unit of knowledge, power, peace and bliss, immortality. Again place both palm on the posterior surface of head. फिर से हम दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें और चिंतन करें, अगर पैर की उंगली से सिर तक ही संपूर्ण ज्ञान और शक्ति है, यही परम शांति तत्व, आनंद तत्व की अनुभूति भी है, यही अमरता की अनुभूति है। जो ज्ञान ब्रह्मा विष्णु शिव में विद्यमान है, हम उसी की अनुभूति इस रूप में कर रहे हैं। अच्छी तरह से याद रखें, अगर हमारी एकाग्रता अपने स्वरूप में नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब कि हम अपने को प्रेम नहीं करते हैं। If you are listening this principle, head to toe, changes within, whatever we feel is a visible presence of all kinds of knowledge, power, peace, bliss, immortality. Still we are not able to pay highest attention, concentration, awareness to experience head to toes, then it is proved we don't love knowledge. We do not love knowledge, it means we do not love God. शरीर पर और ध्यान बढ़ाते हुए हम पैरों को कड़ा ढीला करते रहें। Have more awareness, concentration on head and spine. Turns, relax both legs. And curve his spine slowly towards right, left, backward, forward. When we are bending, bending should be very comfortable. Have deepest concentration on the space around forehead. At the same time, head and spine, head to toes, changes within. माथे के सामने एकाग्रता बढ़ाते जाए, सिर और रीढ़ पर और एकाग्र हों, सिर से पैर की उंगली तक पूरे अस्तित्व में एकाग्र हों। शरीर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ इस प्रकार झुकाएं, झुकाने की क्रिया अच्छी लगे। और याद रखें, संपूर्ण ज्ञान, शक्ति, शांति, परम आनंद, अमर तत्व की अनुभूति कर रहे हैं। अगर हम इसमें एकाग्रता बढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, इसका मतलब ज्ञान की अनुभूति की रुचि नहीं है, तो सिद्ध हो गया कि भगवान में प्रेम नहीं। भगवान का स्वभाव है ज्ञान, शक्ति, शांति, आनंद, अमरता। फिर हाथों को ऊपर उठाएं और रेज आर्म्स अप, क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम ऑल्टरनेटली, मुट्ठी बंद करें, खोलें। अब सामान्य रूप में बैठे, सिट इन रेगुलर मेडिटेटिव पोज। याद रखें, जो बैठ के अभ्यास कर रहे हैं, ये अभ्यास हम चल रहे हों, जो सेवा कार्य करते हैं, मानव की, जानवर की, पेड़ पौधों की, पृथ्वी जो एक अद्भुत माँ के रूप में, इन सब की सेवा करते हुए जो सिर से पैर की उंगली तक इसमें गति प्रकट होती है, मूवमेंट होता है, हम उस मूवमेंट में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। हमें ये सीखना है कैसे हम चलते हुए अभ्यास करें, बैठे हुए करें, खड़े हुए, जब पैरों से, हाथ से, आंख, कान, नाक से, मन और बुद्धि से हम किसी वस्तु में एकाग्र हो रहे हैं, उस समय श्वास में सिर से पैर की उंगली तक के अस्तित्व में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। यही सीखना है।
when we are using our all sense organ of action, mind, intellect, on any point, on any creation of this cosmos, during that, feel head to toes more and more. All the parts more and more, all changes within. This is what we have to learn. Moment we live this life, guarantee we will never fight. जब इस तरह से जीवन व्यतीत करेंगे तो गारंटी कभी हम झगड़ा ही नहीं करेंगे, किसी प्रकार की हिंसा होगी ही नहीं. Moment you live this life, you will never harm anyone, plants, animals, human beings, mountain, ocean, lake, river. जब ये अभ्यास करेंगे तो अच्छी तरह से याद रखें, हम किसी की हानि नहीं कर सकते, हानि होगी ही नहीं, और न कोई समस्या होगी जीवन में, न झगड़े होंगे, न झंझट होंगे. अब गहरी श्वास लेते हुए 2 बार में श्वास लें, अंगड़ाई लें, फिर 2 बार में श्वास निकालें और सब ढीला करें. विद डबल ब्रीदिंग, ट्राई टू स्ट्रेच ऑल पार्ट्स and relax all parts. Then let us bow down to our devotion we have in Kriya meditation. दीक्षा क्रिया है क्या? दीक्षा क्रिया है जिसमें हम सीखते हैं टेक्निक कि हम मन को कैसे ब्रह्म गुफा में ले जाएं. सिर और रीढ़ के अंदर के क्षेत्र को ब्रह्म गुफा कहते हैं. सिर और रीढ़ के अंदर के क्षेत्र को वन प्रदेश भी कहते हैं. उसी को पूरब का क्षेत्र भी कहते हैं. हम कैसे मन को वहाँ ले चलें और वहाँ जो छिपा हुआ ज्ञान है कैसे इसको जगाएं, इसको दीक्षा वाली क्रिया कहते हैं. आइए हम आँखों को बंद कर लें और क्रिया योग ध्यान का मौलिक अभ्यास करें. जो मौलिक प्रविधि है क्रिया योग ध्यान, जिसको लाहिड़ी महाशय ने कहा है, क्रिया योग ध्यान से सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं. हम उसका अभ्यास करने के लिए तैयार हैं. क्रिया योग ध्यान है क्या? इस सिद्धांत को स्वीकार करके इस सिद्धांत को हम अच्छी तरह से अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें. कौन सा सिद्धांत कि मृत्यु है ही नहीं, किसी भी चीज़ का विनाश संभव नहीं, अमर तत्व का ही अस्तित्व है, अमरता का ही अस्तित्व है. हम प्रारंभ करते हैं निकटतम रचना से, जो सिर से पैर की अंगुली तक यह अलौकिक अस्तित्व है. सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं, अनुभव करें. जो भी अनुभूति हो रही है इसमें एकाग्र हो जाएं. क्रिया योग ध्यान एक आध्यात्मिक प्रयोग है जिसमें हम सिद्ध करते हैं कि मृत्यु का अभाव है, अमर तत्व ही विद्यमान है, अमरता की ही मौजूदगी है, अमरता के ही अस्तित्व है. अमरता के अतिरिक्त, अमर तत्व के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है. सिर से लेकर पैर की अंगुली तक जो अनुभूति कर रहे हैं इसमें एकाग्र हो जाएं. हेड, फेस, नेक, आर्म्स, बैक, चेस्ट, एब्डोमेन एंड बोथ लेग्स मोर एंड मोर. सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं.
अमर तत्व का यह अलौकिक स्वरूप है। सिर से लेकर पैर की अंगुली तक हम जो अनुभव कर रहे हैं, यह अनुभूति अमरता की अनुभूति है। अमरता की अनुभूति के अतिरिक्त और कुछ संभव ही नहीं है। इस अमरता की अनुभूति को हम सुख और दुख कहते हैं। इससे अमर तत्व का अपमान होता है, निंदा होती है, और यही अपमान और निंदा ही पाप कहा जाता है। आँख बंद रखते हुए भ्रूमध्य को अच्छी तरह से याद रखें। माथे का बिंदु जो भौं के बीचों बीच है, माथे के सामने जो कुछ देख रहे हैं, अंधकार प्रकाश का संगम, इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं, अनुभव करते जाएं। सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में विधिवत एकाग्रता बढ़ाते जाएं। माथे के सामने जो कुछ देख रहे हैं, जिस भूल से अंधकार प्रकाश कहते हैं, ये अमर तत्व का अलौकिक स्वरूप है। श्वास उपस्थिति अमर तत्व की अलौकिक उपस्थिति है। सच से जुड़ना क्रिया युक्त है। सिर से पैर की अंगुली तक यह अलौकिक स्वरूप अमर तत्व का साकार रूप है। इसे स्वीकार करना और इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाना, इसमें होने वाले परिवर्तनों को अमर तत्व के रूप में स्वीकार करना, सिर से पैर की अंगुली तक इसकी अनुभूति को अमरता की अनुभूति है स्वीकार करना, ये क्रिया योग ध्यान है। अब दोनों हाथों को बगल में फैलाएं। स्प्रेड आर्म्स इन लैटरल पोजीशन। मुट्ठी बंद करें, खोलें। क्लेंच फिस्ट ओपन पाम अल्टरनेटली। हाथों को मोड़े और फैलाएं। फोल्ड आर्म्स ओपन आर्म्स अल्टरनेटली। हाथों को ऊपर नीचे करें। मूव आर्म्स अप एंड डाउन। पैर की अंगुली से लेकर के सिर तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाए। हैव डीपर एंड डीपर perception and presence of heritages. All changes within we feel except all presence of immortal consciousness. पैर की उंगली से लेकर के सिर तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। हम जो भी अनुभूति कर रहे हैं, सिर, चेहरा, गला, हाथ, पीठ, सीना, पेट, कमर से पैर की अंगुली तक, दोनों पैर, ये सभी प्रकार की ये अनुभूतियाँ अमरता की अनुभूति है। ये स्वीकार करना और इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाना, ये है क्रिया योग ध्यान कि हम सच से जुड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। We are paying attention on each and every part of head to toes while moving arms up and down, folding arms, opening arms, clenching fist, opening palm alternately. At the same time, we have deeper awareness, we have deeper concentration to observe color radiations around forehead and observe breath, perception of breath and color radiations head to toe changes.
we realize, accept all unique manifestation of immortal consciousness. In this way, we are connecting our consciousness with the truth. This art of connection with the truth is known as Kriya Yoga meditation. अब दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें. Place both palm on the posterior surface of head. दाहिने और बाएं पैर को हिला डुला करके अनुभव करें. Feel right and left leg and move them to feel it more clearly. Tense or relax right and left leg. Feel more and more each and every point. The right leg, left leg, and toes and feet. Each and every part of head to toes, whatever we feel, accept all of immortal consciousness. हम दाहिने और बाएं पैर को हिला डुलाकर, कड़ा ढीलाकर अनुभव करें. उसी समय श्वास की अनुभूति करते रहें. आँख बंद रखते हुए माथे के सामने आभा मंडल का भी दर्शन करते रहें. प्रतिपल जो अनुभव कर रहे हैं, पैर की उंगली से सिर तक इस अलौकिक रचना के रूप में, श्वास के रूप में, आभा मंडल के रूप में, ये सभी प्रकार की ये अनुभूतियाँ, ये अमरता की अनुभूति है. अब दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं. एक्सटेंड लेग्स इन फ्रंट. दोनों हथेली सिर के पीछे. बोथ पाम्स ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हेड. पैर की अंगुलियों को हिलाएं डुलाएं. पैर के पंजों को हम आगे पीछे मोड़ें. दाहिने और बाएं पैर को मोड़ें और फैलाएं. सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं. हम जो भी अनुभूति कर रहे हैं, इस अनुभूति के एकाग्र हो जाएं. ये सभी प्रकार की अनुभूतियाँ जो हो रही हैं, ये अनुभूतियाँ अमरता की अनुभूति है, स्वीकार करें. दाहिने और बाएं पैर को कड़ा ढीला करते हुए धीरे धीरे मोड़ें और फैलाएं. Tense, relax right and left. Then try to fold and open slowly. Have more and more awareness, concentration on head to toes. Whatever we feel, whatever we realize, accept all presence of immortal consciousness. In this way, we are connecting our consciousness with the truth. This conscious connection with the truth is called Kriya Yoga meditation. इस तरह से हम चैतन्य रूप में सच से जुड़ने का अभ्यास कर रहे हैं. दाहिने और बाएं पैर को धीरे धीरे मोड़ रहे हैं, फैला रहे हैं. श्वास की अनुभूति कर रहे हैं. आँख बंद रखते हुए माथे के सामने एकाग्रता बढ़ा रहे हैं. दोनों पैर को हम मोड़ रहे हैं और फैला रहे हैं. सिर से पैर की अंगुली तक सब में एकाग्रता बढ़ा रहे हैं. आभा मंडल का दर्शन, माथे के सामने जो रंगीन तरंगे हैं, इस आभा मंडल का दर्शन कर रहे हैं. अमर तत्व इस रूप, श्वास की अनुभूति, अमर तत्व इस रूप में, दाहिने और बाएं पैर की अनुभूति जो कड़ा और ढीला करके हम इसमें परिवर्तन प्रकट करके इसे अनुभव कर रहे हैं. अमरता की अनुभूति. इस तरह से हम सच से जुड़ रहे हैं. सच से जुड़ने के इस तरीका को क्रिया योग ध्यान कहते हैं. अब दोनों हाथ की मदद से हम खूब अच्छी तरह से दाहिने और बाएं पैर को, फिर दोनों पैर को मोड़ें और फैलाएं और एकाग्रता बढ़ाएं सिर से पैर की अंगुली तक पूरे अस्तित्व में. Now with the help of both arms, try to fold and open right leg, left leg, both legs alternately. Feel it.
Right leg, left leg, both legs, concentrate on it. Feel head to toes, changes within head, face, neck, arms, back, chest, abdomen and both legs. Feel presence of head to toes, changes within head to toes, whatever we realize, accept all presence of immortal consciousness. In this way, we are practicing oneness with the truth. This art of practicing oneness with the truth is known as Kriya Yoga meditation. अच्छी तरह से दाहिने और बाएं पैर को मोड़ करके सिर से पैर की अंगुली तक एकाग्रता बढ़ा रहे हैं। उसी समय श्वास पर भी एकाग्र हैं। उसी समय माथे के सामने आभा मंडल का भी दर्शन कर रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं? अमरता की अनुभूति कई तरह से कर रहे हैं। आभा मंडल के रूप में, श्वास के रूप में, सिर से पैर की अंगुली तक, इस अलौकिक रचना के रूप में। वी आर प्रैक्टिसिंग वननेस विद द ट्रुथ. Truth we realize as immortal consciousness in the form of spiritual aura, in the form of breath, in the form of head to toes and changes within. अब दोनों पैरों को हम बाहों के बीच में समेट लें. Now place both legs within arm. पैर की अंगुली से लेकर के सिर तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाएं. Increase concentration on head to toes more and more. Feel presence of head to toes more and more. Changes within head to toes more and more. Each and every moment, whatever we feel is presence of immortal consciousness. प्रतिपल जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, यह अनुभूति अमरता की अनुभूति है. अब धीरे धीरे सब हम ढीला कर दें. ना रिलैक्स ऑल पार्ट्स स्लोली. अब सामान्य रूप में बैठे. सिट इन रेगुलर पोजीशन. सिर से लेके पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाएं. फील हेड टू टोज मोर एंड मोर. सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में और अधिक एकाग्र हो जाए. अब दोनों हथेली को सिर के पीछे रख रहे हैं. प्लेस बोथ palm on the posterior surface of head. सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते जाएं. फील हेड एंड स्पाइन मोर एंड मोर. जिह्वा को पीछे की तरफ उलट करके रखें. जिह्वा का टिप कंठे की ओर हो. ट्राई टू रोल टंग बैक, pointing the tip of the tongue towards pharyngeal opening. This practice activates medulla area. जिह्वा को पीछे की तरफ मोड़ने पर जो मेडुला का क्षेत्र है वो एक्टिवेट हो जाता है. आँख बंद रखते हुए माथे के सामने आभा मंडल का दर्शन करते रहें. श्वास अनुभव करते रहें. फिर धीरे धीरे हम सिर और रीढ़ को दाहिनी तरफ बाईं तरफ इस प्रकार झुकाएं कि सिर और रीढ़ का अनुभव बहुत अच्छी तरह हो. लेकिन यह अनुभूति और अधिक आराम प्रकट करे, अच्छा लगे, सुखद अनुभूति हो. फिर हाथों को ऊपर उठाएं. रेज आर्म्स अप. मुट्ठी बंद करें, खोलें. क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम. आभा मंडल का दर्शन करते रहें. हैव डीप अवेयरनेस ऑफ स्पिरिचुअल ऑरा. श्वास का दर्शन करते रहें. हैव अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ. हाथों को ऊपर नीचे करें. मूव आर्म्स अप एंड डाउन. हाथों को मोड़ें और फैलाएं. फोल्ड एंड ओपन आर्म्स ऑल्टरनेटली. प्रतिपल हम जो भी
अनुभूति कर रहे हैं, यह अनुभूति अमरता की अनुभूति है। ईच एंड एवरी मोमेंट, वट एवर वी फील, वट एवर वी रियलाइज, इज प्रेजेंस ऑफ इमॉर्टल कॉन्शसनेस। अब दोनों हथेली को सिर के पीछे फिर से रखें। अगेन प्लेस बोथ द posterior surface of head. Now curve head and spine backward slowly, then curve forward slowly. सिर और रीढ़ को धीरे धीरे हम पीछे की तरफ झुकाएं, धीरे धीरे आगे की तरफ झुकाएं। इस प्रकार झुकाएं कि सिर और रीढ़ की अनुभूति पहले से अधिक हो और यह अनुभूति और अधिक आराम प्रकट करे। Placing both palms on the posterior surface of head. Try to curve, try to bend head and spine backward, forward slowly to feel it more clearly than before, and also create more comfortable on each and every segment of head and spine. Feel it more and more. Feel head and spine more and more. फिर धीरे धीरे हम सिर और रीढ़ को सीधी करें। फील हेड एंड स्पाइन मोर एंड मोर। सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाएं। फील हेड एंड स्पाइन मोर एंड मोर। इस तरह से जो प्रतिपल हम अनुभव कर रहे हैं, यह अनुभूति अमरता की अनुभूति। ईच एंड एवरी मोमेंट, वट एवर वी फील, एक्सेप्ट इट प्रेजेंस ऑफ इमॉर्टल कॉन्शसनेस। इस तरह से सच से जुड़ने का जो अभ्यास कर रहे हैं, यह अभ्यास क्रिया योग ध्यान है। In this way, we are practicing oneness with the truth, and this practice is presence of Kriya Yoga meditation. फिर हम हाथों को ऊपर उठाएं। Again raise arms up. मुट्ठी बंद करें, खोलें। Clench fist, open palm alternately. हाथों को ऊपर नीचे करें। Up and down. हाथों को मोड़ें और फैलाएं। फोल्ड आर्म्स एंड ओपन आर्म्स। फिर हाथ ढीला करें। रिलैक्स आर्म्स। अब अमरता की अनुभूति हम ध्वनि तरंगों के रूप में भी स्वीकार करें। तो आभा मंडल का दर्शन करते हुए, श्वास अनुभव करते हुए, सिर से पैर की अंगुली तक इसे अनुभव करते हुए सिर और रीढ़ पर विशेष अनुभूति बनाए रखें। साथ ही साथ कान को हम बंद करेंगे कि अंगूठे की मदद से हम कान बंद करेंगे और उस समय अंगुलियों को आँखों पर रखेंगे। कान बंद करने के लिए हम ध्यान के स्टैंड का सहारा भी ले सकते हैं अगर ज़रूरत समझते हैं तो। Now we are going to experience immortal consciousness in the form of sound vibration also. Keep on concentrating on spiritual aura, on breath, on head to toes, changes within head to toes and head and spine. Then close ears with the help of thumbs and have deeper awareness of vibration which we observe in the form of sound waves. We can close ears without any aid, or if you think you can have help of meditation stand also. Meditation stand is like a ventilator. When ears are closed, whatever changes we observe in the form of sound waves, at the same time spiritual aura and the breath, head to toes, head and spine changes within, accept all various manifestation of immortal consciousness.
हम अमर तत्व का दर्शन, उनकी अनुभूति अनेक तरह से कर रहे हैं। आभा मंडल के रूप में, श्वास के रूप में, सिर से पैर की अंगुली तक इस रूप में, इसमें होने वाले परिवर्तनों के रूप में, सिर और रीढ़ के रूप में, कान बंद करके सूक्ष्म ध्वनि के रूप में, इस तरह से अमरता भूति में आइए हम लीन हो जाए। लेट अस एब्जॉर्ब आवर सेल्फ विद द इमॉर्टल कॉन्शसनेस। लेट अस प्रैक्टिस विद द इमॉर्टल डीपर एंड डीपर। We have to increase duration of practice more and more. We have to practice many times in 24 hours. When we are working, while working we must experience the presence of attitudes within and accept their presence is presence of immortal consciousness. Then we will realize that work is worship. हम इसका कई बार करें, देर तक करें। काम करते हुए हम स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। होने वाले परिवर्तनों की जो अनुभूति होती है उसे अमरता की अनुभूति कहते जाएं, तो अनुभव होगा कि कर्म पूजा है। फिर हम दाहिने और बाएं हाथ को कड़ा ढीला करके अनुभव करें। टेंस, रिलैक्स राइट एंड लेफ्ट आर्म एंड फील इट। सिर, चेहरा, गला कड़ा ढीला करके अनुभव करें। हेड, फेस, नेक टेंस, रिलैक्स एंड फील। दाहिनी पीठ कड़ा ढीला करके टेंस, रिलैक्स बैक राइट एंड लेफ्ट एंड फील इट। सीना और पीठ को हम कड़ा ढीला करके अनुभव करें, पिचका कर और फिर ढीला छोड़ करके अनुभव करें। कॉन्टैक्ट एब्डोमेन एंड चेस्ट, देन रिलैक्स एंड फील इट। टेंस, रिलैक्स राइट एंड लेफ्ट लेग एंड फील इट। दोनों हाथ की मदद से हम सिर से पैर की अंगुली तक एक एक भाग का स्पर्श करें, दबाएं और अनुभव करें कि अमर तत्व इस रूप में है। With the help of palm, try to touch each and every part, starting proceeding towards feet, with the one concept that we are experiencing immortal consciousness. Head, face, neck, arms, chest, abdomen, सिर, चेहरा, गला, हाथ, सीना और पीठ। पीठ के ऊपर का भाग, बीच का भाग, नीचे का भाग। abdomen and chest and the back, upper area, middle area, lower area। दोनों पैर, both legs, नितंब से लेकर के पैर के पंजे तक
both legs starting from the lower back and proceeding towards the toes of the feet. इस तरह से गहरी श्वास के साथ अंगड़ाई ले. With the long double inhalation, stretch all parts. मुंह से 2 बार में श्वास निकालते हुए ढीला कर दें. With double exhalation through mouth, relax all parts. आइए हम सबसे पहले सिर से पैर की उंगली तक उस जगह पर एकाग्र हों जहां एकाग्र होने पर परब्रह्म की उपस्थिति की अनुभूति आसान होती है. वो है दोनों हथेली को सिर के पीछे जो मेडुला का क्षेत्र है. अंगुलियों को इस तरह से आपस में मिलाएं, अंगुलियों में इस तरह से खिंचाव प्रकट हो जो अच्छा लगे. अंगुलियों में, पंजों में, कलाई में, हाथ में कहीं पर भी इस तरह से खिंचाव न हो जो अच्छा न लगे. जहां पर दोनों हथेली स्पर्श कर रही है, ये वो स्थान है जब मन की एकाग्रता यहाँ 100% हो जाती है. तो हमें एक ज्ञान हो जाता है कि सिर से पैर की उंगली तक के शरीर को जब तक चाहें तब तक वो जिस रूप में चाहें वो बनी रहेगी. तो दोनों हथेली को सिर के पीछे चिपका करके गोल आकृति में घुमाएं. इस तरह से घुमाएं कि घुमाने में अच्छा लगे. ये घुमाते हुए मन को भ्रूमध्य पर भी एकाग्र करें. भ्रूमध्य कहाँ है? ये सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल विजन. भ्रूमध्य के सामने जो कुछ दिखता है अंधकार प्रकाश, उसमें एकाग्रता बढ़ाएं. ये अंधकार प्रकाश है, ये क्या है? ये वो पोषक तत्व है, वो शांति तत्व है, वो ज्ञान है, शक्ति है, ये अमृत है जिसमें एकाग्रता बढ़ाते हैं और सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करते हैं. तो पूरे शरीर का जो वास्तविक अस्तित्व है, स्वरूप है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रकट होने लगती है कि हर चीजें अमर है. जो मृत्यु हम कहते हैं वो अज्ञानता है, पता नहीं चलता है तो हम कहते हैं मर गया. शरीर में और एकाग्रता बढ़ाते ही आसमान की ऊंचाई याद करें. आसमान के और ऊपर कितना ऊंचा, उस ऊंचाई को देखते हुए हाथ ऊपर उठाएं. अपना जो अस्तित्व है, जो अस्तित्व रूपांतरित होकर के सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में बना है, अपने मौलिक अस्तित्व की लंबाई उतनी है आसमान, आसमान के ऊपर का क्षेत्र. इस तरह से एकाग्रता बढ़ाते जाएं. मुट्ठी बंद करें, खोलें. दाहिना हाथ बायां हाथ कड़ा ढीला करें. दाहिना हाथ बाएं हाथ की अनुभूति ये है क्या? ये परब्रह्म का साकार रूप है. फिर दाहिना पैर बायां पैर कड़ा ढीला करें. दाहिना और बायां पैर है क्या? ये निराकार परब्रह्म का ये साकार रूप है. अब हाथ को नीचे लाएं. तो सिर से पैर की उंगली तक अगर परब्रह्म सर्वव्यापी है, हर जगह है, तो हर जगह है ये तभी संभव है जब वही सब रूपों में हो. वही साकार है, वही निराकार है. तो सिर से पैर की उंगली तक ये सभी प्रकार की अनुभूतियां, ये परब्रह्म की उपस्थिति है. इसको भूल से भी थकावट न कहे. ये भूल से भी ये न कहे कोई चीज असंभव है. सब चीज संभव है अगर प्रभु साथ है. प्रभु साथ है, स्वीकार करें. अपनी उपस्थिति ही प्रभु की उपस्थिति है. ये जब अनुभव होता है तो अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती है, जिसे जीसस क्राइस्ट ने आई एंड गॉड आर वन कहा है. फिर हम दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें. सिर और रीढ़ पर और एकाग्र हो जाएं. सिर और रीढ़ को और ऊपर की तरफ इस प्रकार उठाएं
कि याद रखें कि हमारे सिर और रीढ़ का एक और रूप है जिसे सूक्ष्म स्पाइन कहते हैं, काजल स्पाइन कहते हैं। वो कितनी लंबी है, आसमान से भी और ऊपर जाइए उतनी लंबी है। इतनी लंबाई का निरीक्षण करते हुए सिर और रीढ़ पर एकाग्र हो। फिर नाक से 2 बार में श्वास लीजिए, एक छोटी श्वास एक लंबी। पूरे शरीर में इस तरह से अंगड़ाई लीजिए कि अंगड़ाई लेने पर अच्छा लगे। फिर मुंह से 2 बार में श्वास निकालिए, एक हल्की श्वास एक लंबी, और फिर सब ढीला कर दीजिए। इस तरह से 2 बार और करिए। नाक से 2 बार में श्वास खींचते ही पैर हाथ पीठ हर जगह इस तरह से स्ट्रेच करिए, इस तरह से कड़ा करिए जो अच्छा लगे। मुंह से 2 बार में सांस निकालते सब ढीला कर दीजिए। आइए हम अपनी भक्ति को नमन करें। क्रिया योग में जो अपनी भक्ति है, क्रिया योग प्रभु का वो रूप है जिसको हर जगह हम रख सकते। अब बैठेंगे, आंखें खोलें।